नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारा भारत देश ये वीरों की तपोभूमि है। यहाँ के इंसानों जानवरों में तो क्या हवाओं में भी शौर्य बहता है, जो अपने देश व स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति देने में पल भर की भी देर नहीं करता। यहाँ की स्त्रियों को माँ दुर्गा और सीता के रूप में पूजा जाता है और जब बात उनकी मान सम्मान और स्वाभिमान की होती है तो वो सोलो में भी कूदने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मांडू मध्य प्रदेश के रूपमती और बाज बहादुर की। तो कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं पर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे भाई लोगों और प्यारी बहनों, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूं। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हम यहाँ रानी रूपमती की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मांडू में रहने वाली एक किसान की बेटी थी। रूपमती न केवल सुंदर थी बल्कि गुणवान भी थी, क्योंकि रूपमती गायन कला में निपुण थी। उस समय मांडू के राजा थे बाज बहादुर। राजा को जब रूपमती के बारे में पता लगा तो उन्होंने उसे अपने महल में बुलाकर गायन की प्रस्तुति करवाई। राजा को रूपमती का सौंदर्य और गायन कला इस कदर पसंद आ गई कि उन्होंने उनसे शादी कर ली। रूपमती अब रानी रूपमती बन चुकी थी। राजा बाज बहादुर भी बहुत खुश थे, लेकिन मानो उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस हो गया। आइए हम आपको बताते हैं। मुगल बादशाह अकबर के कानों में जब रूपमती के सौंदर्य की बात पहुंची, तब अकबर मन ही मन रानी को पाने के ख्वाब देखने लगे। बिना देर किए बादशाह अकबर ने राजा बाज बहादुर को पत्र लिखा कि रूपमती को उनकी सेवा में भेज दिया जाए। अकबर के इस पत्र को पढ़कर राजा बाज बहादुर बहुत गुस्से हुए और वह गुस्से से तिल मिला उठे। उन्होंने फौरन अकबर को एक पत्र लिखा कि वह ऐसा नहीं करेंगे और हो सके तो अपनी रानी को बाज बहादुर के यहाँ भेज दिया जाए। पत्र पढ़कर अकबर तिलमिला उठे। उधर अकबर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने सेनापति आजम खां को आदेश दिया कि मालवा पर आक्रमण कर रूपमती को बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया जाए। विशाल सेना के साथ आजम खान बाज बहादुर पर हमला करने के लिए रवाना हो गए और उन्होंने बाज बहादुर पर हमला कर दिया। अकबर की सेना के मुकाबले बाज बहादुर की सेना बहुत छोटी सी थी। उन्होंने पूरे शौर्य के साथ युद्ध किया, लेकिन परिणाम वही हुआ कि बाज बहादुर की सेना को हार का सामना करना पड़ा। सेनापति आजम खान ने राजा को बंदी बना लिया। अब वो रूपमती को बंदी बनाने के लिए उनकी ओर आगे बढ़े, लेकिन रूपमती ने जहर खाकर स्वयं को खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों की माने तो उन्होंने हीरा निगल लिया था। अकबर को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप करने लगे। वह इस कदर आहत हुए कि उन्होंने रूपमती के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। अकबर ने राजा बाज बहादुर को रिहा कर वापस उन्हें राज्य भेज दिया। उधर जब राजा मालवा पहुंचे तो उनके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। मालवा पहुंचकर रूपमती के मकबरे पर सर पटक पटक के राजा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वाकई इन दोनों की कहानी एक अद्भुत प्रेम की निशानी है। इस घटना के बाद ऐसा मानना जाने लगा कि अकबर इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानने लगे। मध्य प्रदेश में आज भी दोनों का मकबरा स्थित है। रानी रूपमती की कहानी भी रानी पद्मिनी से काफ़ी मिलती जुलती है। रानी रूपमती की तरह रानी पद्मिनी पर भी खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई थी और उन्होंने उसे पाने के लिए जंग छेड़ दी थी। जंग में रानी पद्मिनी के पति राजा रतन सिंह की हार हुई थी और खिलजी के पास न जाने के लिए रानी पद्मिनी ने भी आत्मदाह कर दिया था, जिसे जौहर कहा गया। इतिहास में न जाने कितनी सुंदर स्त्रियों को अपने रूप की कीमत चुकानी पड़ी। आप रानी
पद्मावती और रतन सिंह की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप उसे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो कैसी लगी आज आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।